गुड मॉर्निंग बच्चों, मसी सेवा आश्रम इंटर कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। क्लास 9 का सब्जेक्ट बायोलॉजी का हम लोग पहला अध्याय देख रहे थे, जीवन की मौलिक इकाई, फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ, जिसमें हमने पिछली क्लास में कोशिका की खोज के बारे में देखा था। आज हम कोशिका की संरचना देखेंगे। कोशिका की संरचना से पहले हमें जानना है कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है। यानी कोई अगर कोशिका है तो इसमें जो केंद्रक मौजूद होता है, इसके ऊपर ये बाहरी आवरण नहीं होता। इसमें किसी तरह से ये जो केंद्रक का पदार्थ है ये कोशिका द्रव्य में मिला होता है। तो इस तरह की जो कोशिकाएं होती हैं उसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। इसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती। दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है इसके ऊपर कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जिसके वजह से ये केंद्रक सुस्पष्ट हमें नजर आता है। तो ऐसी कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण हैं पौधे, जंतु, ये सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण हैं जीवाणु, नीले हरे शैवाल। ये सभी हो गए कोशिका के प्रकार के बारे में। अब हम देखेंगे कि कोशिका की संरचना कैसी होती है। पिछली क्लास में मैंने आप लोग को बताई थी ये जो कोशिका होती है मुख्य 3 अंगों से मिलकर बनी होती है। पहला होता है केंद्रक, पिछली क्लास में मैंने आप लोग को बताई थी। और ये होता है कोशिका द्रव्य, और ये होती है प्लाज्मा झिल्ली। तो ये सभी हो गए कोशिका के अंग। इसके विभिन्न और अंग होते हैं जिसको हम स्पष्ट रूप से आगे देखेंगे। सबसे पहले हम आज देखेंगे कि प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है। प्लाज्मा झिल्ली ये कोशिका के ऊपर की सबसे बाहरी परत होती है, जो कोशिका को क्या करती है, कवर करके रखती है। और इसका कार्य क्या है, ये बाहर के पर्यावरण से अंदर के पर्यावरण को अलग रखती है। कोशिका के अंदर जो भी वातावरण है या कोशिका के बाहर जो वातावरण है, इससे अलग रखने का कार्य किसका होता है, प्लाज्मा झिल्ली का होता है। ये क्या है, प्लाज्मा झिल्ली है। तो प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य यही है कि ये बाहर के वातावरण से अंदर के वातावरण को अलग रखती है। साथ ही साथ इसका एक और काम ये है कि बाहर से किसी भी पदार्थ को या अंदर से किसी भी पदार्थ को अंदर बाहर आने जाने की जो अनुमति देने का कार्य है वो भी किसका होता है, प्लाज्मा झिल्ली का होता है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ मुख्य यानी कुछ चुनी हुई चीजों को ही अंदर बाहर आने जाने देती है। इसीलिए इस झिल्ली को वर्णात्मक पारेगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। वर्णात्मक पारेगम्य झिल्ली इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुछ चुनी हुई चीजों को ही अंदर आने और बाहर जाने देती है। इसमें 2 प्रकार से क्रिया होती है। पहला होता है परासरण और दूसरा विसरण। परासरण क्रिया में जो पानी के क्या होते हैं, अणु होते हैं। परासरण क्रिया में क्या होता है, पानी के जो अणु होते हैं वो अंदर से बाहर आ जा सकते हैं। जहाँ पे पानी का कॉन्सेंट्रेशन यानी कि पानी की जो सांद्रता है जहाँ अधिक होती है, अगर बाहर पानी की सांद्रता क्या है, अधिक है, पानी यानी H2O, बाहर कोशिका के बाहर पानी की सांद्रता अधिक है और अंदर कम है। तो अंदर कम है तो क्या होगा, कम ज्यादा से कहाँ आता है, कम की तरफ आता है। हमेशा इसका जो लेवल होता है, परासरण जो होता है, हमेशा ज्यादा यानी कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है, यानी ज्यादा से कम की तरफ होता है। अगर कभी उल्टा भी हो सकता है, ये हो सकता है कि कोशिका के अंदर ज्यादा पानी है और बाहर कम है तो अंदर से बाहर की तरफ होगा। तो पानी के अणुओं का जो क्या होता है, आदान प्रदान होता है, उसे हम परासरण कहते हैं। आज की क्लास में हमने परासरण को पढ़ा, आगे की क्लास में हम विसरण को देखेंगे। तो परासरण के बारे में आप लोग कॉपी में लिखेंगे, ये आप लोग का होमवर्क है कि परासरण कैसे होता है। आगे की क्लास में हम विसरण देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।